तो अब फाइनली पोकेमॉन मास्टर टूर्नामेंट में एस पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पे एस का फाइनल बैटल लियोन के साथ होता है और फाइनली बैटल के एंड में एस के पिकाचू लियोन के चार्जर को डिफीट कर देते हैं, जिससे एस इस बैटल को जीत लेता है और न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं। उसके बाद एस के जर्नी में काफी बड़ा लॉन्ग ब्रेक देखने को मिलता है, जिससे हम सबको ये लगने लगा था कि एस का जर्नी अब एंड हो चुका है, लेकिन नहीं, एस का जर्नी एंड नहीं हुआ था। असली क्लाइमैक्स तो अब शुरू होने वाला था। तो अब फाइनली एस का ड्रीम कंप्लीट हो चुका था। एस लियोन को हरा के पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बन के सक्सेसफुली अपने ड्रीम को अचीव कर लिए थे। इसी वजह से एस अब ज्यादातर अपने घर पे ही रहा करते थे और अपने पोकेमॉन के साथ मौज मस्ती और ट्रेनिंग वगैरह किया करते थे और इसी तरह बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और फाइनली काफी दिनों बाद सडनली एक दिन एस के रोटोम फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। एस अपने रोटोम फोन खोलकर उस नोटिफिकेशन को चेक करते हैं। एस को देखने को मिलता है कि एक मेल आया है एंड उस मेल में कुछ लिखा हुआ था एंड उसमें लिखा हुआ ये था कि मास्टर लीग चैंपियनशिप स्टेप 2। ये देखकर एस को कुछ भी समझ नहीं आता। उसके बाद एस पूरा ही रीड करता है और एस को जानने को मिलता है कि फायरून रीजन के बारे में कि फायरून रीजन में एक चैंपियनशिप होने वाला है, जो कि है मास्टर लीग चैंपियनशिप एंड ए स्टेप 2 है। स्टेप 1 पोकेमॉन मास्टर टूर्नामेंट था, जिसमें एस ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुका था और जीतकर वर्ल्ड चैंपियन भी बन गया है और अब स्टेप 2 आया है पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। एंड उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जबकि एस वर्ल्ड चैंपियन है, इस वजह से एस को स्टेप 2 यानी कि मास्टर लीग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एस पार्टिसिपेट करे या न करे उससे उन लोगों को कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन एस को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि अगर एस इस मास्टर लीग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो एस को वर्ल्ड चैंपियन टाइटल से हटा दिया जाएगा, यानी कि एस के पास अब वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल नहीं रहेगा, जिसके बाद से एस को ना चाहते हुए भी पोकेमॉन मास्टर लीग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लेकिन एस तो पार्टिसिपेट करना चाहता था अपने वर्ल्ड चैंपियन टाइटल को बचाने के लिए भी और पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए भी, और साथ में एस को तो ये मास्टर लीग चैंपियनशिप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और मजेदार भी लगता है। तो ऑब्वियसली बात है एस को तो पार्टिसिपेट करना ही था। उसके बाद एस प्रोफेसर लैब में जाते हैं प्रोफेसर ओक से मिलने के लिए। उसके बाद एस प्रोफेसर ओक के लैब में जाते हैं और प्रोफेसर ओक को सभी बातें बताते हैं कि मेरे रोटोम फोन में एक नोटिफिकेशन आया है, जो कि एक मेल आया है जिसमें मुझे मास्टर लीग चैंपियनशिप के बारे में जानने को मिला है, जो कि फायरून रीजन में होने वाले है। उसके बाद प्रोफेसर ओक बोलता है कि अच्छा, तो फायरून रीजन में मास्टर लीग चैंपियनशिप होने वाले है, काफी दिनों बाद सुन रहा हूँ फायरून रीजन का नाम। एस फिर बोलता है कि इसका मतलब आपको फायरून रीजन के बारे में पता है। प्रोफेसर ओक बोलता है कि हाँ जरूर, मैं भी जब तुम्हारे जैसे एज में था तो मैं भी ट्रैवल किया करता था और तभी मैं फायरून रीजन में भी ट्रैवल किया था, जिससे मुझे फायरून रीजन के बारे में पता है। और फिर एस बोलता है कि तो प्रोफेसर ओक मुझे भी फायरून रीजन के बारे में बताइए ना। प्रोफेसर ओक बोलता है कि एस तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो ना पोकेमॉन मास्टर लीग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए। एस बोलते हैं हाँ बिल्कुल, मेरा ड्रीम है पोकेमॉन मास्टर बनना और मैं हाल हाल में पोकेमॉन मास्टर बनकर ही रहूंगा, जिसके लिए मुझे फायरून रीजन के मास्टर लीग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद प्रोफेसर ओक बोलता है कि एस बट मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं फायरून रीजन में ट्रैवल किया हूँ और मुझे वहाँ के लोगों के बारे में बहुत कुछ पता है। फायरून रीजन में तुम्हें सारे सुपर स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स देखने को मिलेंगे, जिसको हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एस बोलता है कि प्रोफेसर ओक मुश्किल तो होने वाले है, नामुमकिन तो होना ही होने वाले है ना। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं पूरा दम लगाकर ट्रेनिंग करूंगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, जिसके बाद मैं सारे ट्रेनर्स को हराऊंगा और आखिर में पोकेमॉन मास्टर बनूंगा। आखिरकार यही तो मेरा सपना है। प्रोफेसर ओक बोलता है कि बहुत बढ़िया एस, तुम्हारे एक कॉन्फिडेंस मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तुम जरूर कर सकते हो, पोकेमॉन मास्टर बन सकते हो। वेल अब तुम्हें अपना सफर शुरू कर देना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें सबसे पहले फायरून रीजन के लिए मास्टर लीग चैंपियनशिप के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एस बोलता है कि तो प्रोफेसर ओक मैं मास्टर लीग चैंपियनशिप के पार्टिसिपेट करने के लिए कहाँ पे रजिस्टर कर सकता हूँ। प्रोफेसर ओक बताते हैं कि ये सब चीजों के लिए हमारा कैंटो रीजन बहुत ज्यादा जाना जाता है। उसके बाद प्रोफेसर ओक एस को सारे एड्रेस वगैरह दे देता है, जहाँ पर एस चले जाते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए।